नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो किसान भाइयों, आज हम जिस किसान भाई के पास पहुंचे हैं उनके पास 3 ट्रैक्टर हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये है मैसी फर्ग्यूसन 7250 50 HP कैटेगरी में आता है, पावर अप मॉडल है। और जो दूसरा इनका ट्रैक्टर है, ये काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है भाइयों, प्रीत का 6549 है, 4 व्हील ड्राइव के साथ में। तो भाइयों, ट्रैक्टर के बारे में भी अभी आप लोगों को जानकारी देंगे और इसके बाद में आप लोगों को ये तीसरा ट्रैक्टर इनका दिखाते हैं, जो कि ट्रेंच की खेती के लिए इन्होंने ख़रीदा है, जो है VT 180DHS JAI 4W। तो भाइयों, ये 4 व्हील ड्राइव के साथ में ये भी है, 18 HP का ट्रैक्टर है। और ये जो प्रीत का 6549 है, इसके बारे में आप लोगों को पहले कुछ जानकारी दे देते हैं, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव और एक बड़ा ट्रैक्टर है भाइयों 65 HP के साथ में। तो भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। तो 4 सिलेंडर 4087 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है और इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में ट्रैक्टर है। और ये जो ट्रैक्टर है भाइयों, 2200 रेटेड RPM पे पूरे 65 HP की पावर देता है भाइयों। और अगर PTO HP की बात करें तो 55 HP की आपको इस ट्रैक्टर में PTO मिल जाती है। और अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको सिंक्रोमेस ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और जो क्लच है वो डुअल क्लच है। इसी में आपको PTO क्लच और ट्रांसमिशन क्लच देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं, इस साइड में ये शटलर शिफ्ट इसको मान सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स इसी से होता है, ये एक गियर से। और इस साइड में ये मेन गियर लीवर है जिसमें 4 गियर हैं। और ये ABC है, ये देख सकते हैं ABC गियर यहाँ पे है, हाई लो मीडियम। तो टोटल 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स की स्पीड आपको इस ट्रैक्टर में मिलेंगी। और जो 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव का यहाँ पे आपको ये गियर मिल जाता है लीवर, इससे आप पीछे को 2 व्हील ड्राइव और आगे को 4 व्हील ड्राइव इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। और ये है भाइयों PTO का लीवर, जहाँ पे आपको मल्टी स्पीड रिवर्स PTO जैसे फीचर्स मिलेंगे और साथ ही RPM के साथ में है, मतलब 540 के अलावा 750 RPM की स्पीड भी आपको PTO में इसमें मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शानदार फीचर्स आपको PTO में भी इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। और इस साइड में ये लिफ्ट के लीवर दिए गए हैं, बाकी 2400 kg तक की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। ये डैशबोर्ड वगैरह है और ये यहाँ पे लाइट्स हेडलाइट स्विच वगैरह दिए गए हैं। स्टीयरिंग काफ़ी शानदार है। ऊपर से बैठने के बाद ये ट्रैक्टर का लुक है। मडगार्ड गोल शेप में दिए गए हैं और डीलक्स सीट वगैरह ट्रैक्टर में दी गई है भाइयों। तो अब दिखाते हैं इस साइड से भाइयों आप लोगों को इस ट्रैक्टर के टायर। तो टायर की अगर बात करें तो 16, 9, 28 के इस ट्रैक्टर में पिछले टायर हैं और जो आगे के टायर हैं 9, 5, 24 के दिए गए हैं। और फ्रंट में कंपनी फिटेड वेट है 2 कुंटल का। और चलते हैं बैक एंड साइड में। तो भाइयों, बैक से देखें तो ये ट्रैक्टर का व्यू है बैक से, जहाँ पे EPI के साथ में बैक इसके एक्सल हैं और ये कंपनी फिटेड DCV वगैरह मिल जाता है। लिफ्ट सेंसिंग के लिए 3 पॉइंट हैं और सीट वगैरह एडजस्टेबल है। और कंपनी फिटेड कैनोपी के साथ में ट्रैक्टर आता है, ROPS जिसमें दिया गया है, एक्सल के साथ में यहाँ से मजबूती के साथ में बनाया गया है। कंपनी फिटेड कैनोपी भी मिल जाती है। तो यही काफ़ी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए अभी किसान भाई से बातचीत करते हैं और कौन कौन से इस पर इम्प्लीमेंट वगैरह चलाते हैं, सब कुछ जानकारी पता करेंगे। तो ये इनके इम्प्लीमेंट देख सकते हैं, रूटावेटर है और मल्चर वगैरह, थ्रेसर है और काफ़ी बड़े बड़े इम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। लेजर लेवलर वगैरह भी अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये भाइयों देख सकते हैं लेजर लेवलर है और ये ट्रेंच वाला रेजर वगैरह है और ये कल्टीवेटर वगैरह है गन्ने की जुताई का। तो सीधे चलते हैं किसान भाई के पास और किसान भाई से आप लोगों को मिलवाते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को करवाइए कि जैसे आपका नाम वगैरह क्या है। मेरा नाम किसान भाई प्यारेलाल वर्मा है। मैं अच्छा ग्राम जलालपुर का निवासी हूँ। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले आपने ट्रैक्टर वगैरह कब ख़रीदा था?
ऐसा है कि हमने पहले सबसे पहले एक जीटे ट्रैक्टर लिया था। अच्छा उससे अच्छा शुरुआत की थी सेकेंड हैंड। अच्छा ठीक। उसके बाद में उसको हमने 1-2 साल चलाने के बाद में हमने एक मैसी लिया था। अच्छा। तो मैसी का उसको कौन सा? यहीं 72-50 हमारा 46 हार्स पावर में था वो। अच्छा अच्छा ठीक। उसको हमने 5-6 साल रखा। अच्छा। तो जब वो काफ़ी चल गया तो उसको फिर हमने मतलब सेल कर सेल दिया। कर दिया। सेल कर फिर हमने उसकी जगह पे मैसी 72-50 निकाला हुआ। अच्छा, जो ये खड़ा है सामने, हाँ, तो ये कौन सा मॉडल है? ये 18 मॉडल है। मैसी 7250 50 HP वाला है। हाँ। ठीक, तो इसको कितने घंटे आप चला चुके हैं? ये भी लगभग चल चुका है 3300 घंटे। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा काम आपने इससे लिया है। हाँ। तो हम ज़्यादा काम इसी से होता है, लेवलर पे ये चलता है। अच्छा, लेजर लेवलर वगैरह। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में आपने फिर प्रीत 6549 खरीदा। हाँ, अपने ये सन 2019 में हमने खरीदा। अच्छा, 19 में। मॉडल। तो अभी तक इसको कितने घंटे आप चला चुके होंगे? इसको लगभग मतलब 700 घंटे चला है। अच्छा अच्छा। 2019 में किस कीमत में लगभग आपको पड़ा होगा? तो ये हमारा 926 में लिया था। अच्छा अच्छा। तो वैसे इसको किन किन इम्प्लीमेंट पे ज़्यादातर चला रहे हो? इसको तो साठ हमने उनचास को। आर्मी प्लाऊ के लिए लिया था, क्योंकि उसमें 2 व्हील ड्राइव चल नहीं सकता। अच्छा तीन हाँ, MB तीन प्लाऊ के लिए हाँ। उसमें स्लिपेज ज़्यादा रहती है। हाँ। नहीं, 2 वाला होता तो चल जाए, लेकिन 3 3MB प्लाऊ है तो हमें उसमें दिक्कत कामयाब आती है। नहीं तो रहेगा। 2 वाला कोई भी ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव नहीं खींच सकता, किसी भी कंपनी का हाँ हो। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। तो अच्छा, इस पे हमने थ्रेसर भी चलाई है, अच्छा रोटावेटर भी चेक किया है। अच्छा तो इसका अगर देखा जाए तो रोटावेटर थ्रेसर का अच्छा माइलेज और हाँ, कहा जाए आर्मी प्लाऊ का भी लगभग सही है अन्य ट्रैक्टरों से। अच्छा तेल के अच्छा मामले में सही है, क्योंकि इसका जीटर वाला इंजन है। हाँ हाँ हाँ, जीटर टाइप ही है। तो जैसे इसका वैसे आप चला रहे हैं तो MB प्लाऊ वगैरह पे कैसा क्या ले रहा होगा डीजल? एमबी प्लाऊ पे तो ऐसा है कि जैसे आप 1 फुट गहरा दे रहे हैं, 100 फुट गहरा दे रहे हैं, वो तो गहराई पे तेल जाए, लेकिन इसका कम से कम तेल अगर मान लो लंबी जोत है हाँ, तो नॉर्मली अगर आपका हिसाब से चलाते हैं। तो 8 से 10 हम्म। लीटर प्रति घंटा जाएगा तेल। अच्छा। अच्छा, तेल दूसरी बात इस पर डिपेंड करता है, जैसे आपका प्लाट छोटा है, हम्म 2 या 3 बीघे का है, हम्म चौड़ाई में ज़्यादा है, जैसे थोड़ी दूर चला तो फिर मोड़ते हैं, तो उसमें पता चला आधा घंटा चला खींचने घुमाव में, में। आधा घंटा घुमाव में, तो उसमें तो तेल बच सकता है। लेकिन लंबा प्लाट है, हाँ लंबी दौड़ का, हाँ तो उसमें जैसे काफ़ी दूर तक ट्रैक्टर जाने के हाँ, बाद मोड़ ट्रैक्टर में पाएगा, हाँ तो तो लोड ज़्यादा उसमें एवरेज रहेगा। आपका 8 से 10 लीटर का आएगा। अच्छा अच्छा और जैसे फिर गहराई पे है, आप कितनी गहराई देते हैं। अच्छा अच्छा तो इन 2 बातों फिलहाल लगभग आप 8 लीटर मान के चलिए हर जगह। अच्छा। 8 के लीटर के लगभग 8 से 10 मान लो। अगर शुद्ध जुताई करते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी तो आप अब उसे ट्राली वगैरह पे चलाए होगे? ट्राली पे भी तेल ठीक है। ऐसा है कि ट्राली है, रूटावेटर है, थ्रेसर, ये अंडर लोड रहते हैं बड़े हाँ, इसमें ट्रैक्टर तो में। कोई लोड तो पड़ना नहीं इसमें है। ये उन ट्रैक्टरों से तेल इन ट्रैक्टरों का कम होता है। अच्छा अच्छा। जो लोग कहते हैं कि ऐसा ट्रैक्टर हमारा तेल कम खाता है, हाँ, तो वो लोड कम होगा। होता क्या है अमूमन कि उन्होंने छोटा पाल रखा है। हाँ ठीक, वो उसी को जानते हैं। हाँ। ठीक, जो बड़ा ट्रैक्टर छोट दोनों पाल रखा वो अब जानता आपके है। पास 50 HP भी है, 65 HP भी है और छोटा भी है, तो आपको मालूम है सबके तो बारे में ये उसमें चीज़ अगर है। देखा जाए मर्सिडीज से तेल तो एक्सपीरियंस। कम है, लेकिन इससे उसका तेल रोटावेटर कम जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर उतना ही बड़ा अगर आप रोटावेटर डालते 2 मीटर का स्पीड डालिए, दो हाँ मीटर स्पीड डालिए, तो उसका तेल कम रहे, इसका ज़्यादा रहेगा। हाँ, ये लोड में चलेगा और बिल्कुल फ्री वो रहेगा। अंडर फ्री रहेगा। तो ये चीज़ है अच्छा, तो। इन ट्रैक्टरों में ये है कि किराए के पर्पज से तो खैर ये नहीं सक्सेस हो सकते हैं। हाँ अगर इसको निजी उद्देश्य के लिए कोई ले जाता है, हाँ तो उसमें आप इनको जैसे लो हाई मीडियम आपके आवश्यकतानुसार गेयर हैं, हाँ, 12 तो आप फॉरवर्ड 12 इसकी रिवर्स। आगे को स्पीड कम कर दीजिए। हाँ और इसमें 2 मीटर का रोटावेटर है। हाँ, आप इसको एक बार में, जैसे दूसरे ट्रैक्टर और 2 बार, जो इससे आप एक ही बार में खेत उससे अच्छा तैयार कर लेंगे। ये चीज़ है। क्योंकि इसमें पीटीओ भी आपको चाहिए कर 540 740, हाँ, जैसे जैसा हमको चाहिए। महीन भी हो जाएगा, गहराई भी चले, जितना ट्रैक्टर और आगे लोड मानने कोई हिसाब ही नहीं है। जितना आगे ट्रैक्टर स्लो चलेगा उतना रोटावेटर बढ़िया काम बढ़िया करेगा। काम करेगा। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे आप इसको अभी 4 साल हो रहे हैं, तो कितने घंटे चल गया होगा लगभग? 700 घंटे। असल में हमारा काम लेवलर का मुख्य काम है। अच्छा अच्छा अगर ड्राइवर हम लगाते नहीं हैं, अच्छा, अपने आप ही तो चलाते इस हैं। वजह से लगभग हमारे ट्रैक्टर ये लगभग चलता है 1500 घंटे साल में। अच्छा अच्छा बात है। अच्छा और वो लगभग 250 घंटे चलता है हमारा प्लाऊ पे। अच्छा 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 ठीक। बाकी उसके और कोई औजार अभी हमने नहीं बनाया, प्लाऊ है और थ्रेसर, 2 ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, हम लोग जो है जैसे उससे खंदाई करते हैं इस ट्रैक्टर से। हाँ, ट्राली में हमारा भूसा डायरेक्ट है, ज़मीन पे हम लोग भूसा नहीं गिराते हैं। अच्छा अच्छा तो भूसा भी जो है हमारा
सीधे किसान के घर जाए, उसका अलग से। जैसे खंगाई का तो लेते ही हैं, जो अच्छा, गेहूँ हाँ, सब लेते ट्राली में भर हैं, लिया और तुरंत। इससे ट्राली में भूसा सीधे जा करके उसके द्वारे हम गिरा दें, उसका हाँ चार्ज हाँ, अलग उसका नहीं। फायदा भी रहेगा, भरवाई जैसा उसका नहीं देना पड़ेगा। हमको भी फायदा और किसान को भी फायदा है, अच्छा अच्छा। क्योंकि लेबर भरने को भूसे को दिक्कत हाँ, रहती है। हर और जगह चीज़ कहीं भी कोई भी नहीं, क्षेत्र हो, भूसे में लेबर नहीं तैयार होती है घर पे। पैसे भी डबल लेंगे ये मान के चलो। नहीं, डबल क्या है, जैसे उसका खंदाई का तो सर वो तो होगा, जब डबल काम तो डबल पैसा होगा। हाँ अच्छा, उसका हम लोग जैसे मान लो ठोर हुआ तो 400 रुपये चक्कर ले लिया ट्राली हाँ का, हाँ हाँ। और अगर दूर है तो 500 रुपये चक्कर के हिसाब से लेगा। लगभग अच्छा एक अच्छा। ट्राली में 3 बीघे तक का भूसा आराम से आ जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे प्रीत 6549 लिए तो इसमें मेंटेनेंस के बारे में बताइए, मेंटेनेंस अभी तक कुछ आया कैसे, कुछ नहीं, टूट अभी फूट तो हमारे वगैरह? में कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। अच्छा, फिलहाल अभी जैसे कुछ ज़्यादा ट्रैक्टरों चला में ही नहीं जैसे, है। हाँ हाँ, हाँ, जैसे जैसे कुछ लेकिन ट्रैक्टरों में 6049 वगैरह निकले, उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत किसान भाइयों को देखने को नहीं, मिली, देखिए कुछ दो किसानों चीज़ें, को। कुछ तो कंपनी की हो सकती है, फॉल्ट हो हाँ हाँ। किसी प्लाट में, लेकिन कुल मिला के ऐसा कुछ अपने पे। जैसे अगर ड्राइवर किसी का ट्रैक्टर चला रहा है तो उसमें टूट फूट ज़्यादा होगी, हाँ, ये तो बात अगर सही है आदमी आपकी। स्वयं ट्रैक्टर चला उसकी टूट फूट कम होगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलाता है। अच्छा अच्छा। ये भी एक हाँ चीज़ मान। बिल्कुल, अच्छी बात, फैक्ट ये भी एक है। बाकी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं महसूस हुई, नहीं, अभी कोई ट्रैक्टर के दिक्कत। मतलब काम से वगैरह से संतुष्ट हैं बिल्कुल? हाँ, लगभग ठीक है। अच्छा, और जैसे वो 18 HP का लिया है VST का, उसके बारे में बताइए, जैसे किस पर्पज से लिया है? ऐसा है कि वो गन्ना जुतने के उद्देश्य से तो हमने ले रखा है, अच्छा लेकिन उनका अगर देखा जाए तो एवरेज, तेल के एवरेज में बड़े ट्रैक्टर से ज़्यादा उनका बैठेगा। अच्छा, डीजल हाँ, ज़्यादा ज़्यादा। लेते हैं? हाँ, किसी भी कंपनी को हो। अच्छा अच्छा। क्योंकि जैसे हम लोग जो अजवा गन्ना ले जाते हैं, ये ट्रैक्टर 1200 में आज भी इतनी महंगा डीजल हमें घूम आता है, 55 किलोमीटर फैक्ट्री है हमारे। हाँ हाँ। और उसमें हम लोग जो खाली इसको वहाँ से ले करके आते फैक्ट्री से, तो 500-600 रुपये का वो सिंगल होता है। अच्छा। क्या है कि उसकी स्पीड कम होती है रोड पे। हाँ हाँ हाँ। ये पहुँचता है फैक्ट्री 1.5 घंटे में, वो पहुँचता है 3 घंटे में। हाँ, टाइम ज़्यादा तो लगेगा। टाइम ज़्यादा तो तेल ऑटोमेटिक, इसीलिए छोटे ट्रैक्टर जो होते हैं असर वगैरह, हाँ तेल घंटे में तो लीटर कम ले रहे हैं, लेकिन उनका जब उतनी दूरी ज़्यादा समय में तय किया तो ज़्यादा हाँ, तेल, लगभग बराबर ही पड़ेगा और ज़्यादा ही नहीं खर्चा ज़्यादा रहेगा। उनका जाता है। और ओवर लोड भी रहते हैं, जैसे वो लोग, ट्राली आपकी 80 क्विंटल 85 क्विंटल भरा हुआ है, हाँ, तो उस पर लोड मालूम अब होगा, बड़े ट्रैक्टर पर लोड भी नहीं इसमें रहता से है। 85 कुंटल जाता है, उधर से अगर खाद लेकर के आए तो 1500 के ऊपर नहीं चलना है अच्छा डीजल। अच्छा। अगर खाली घूम रहे हैं उधर से तो 1200, अच्छा अच्छा। 800 रुपये डीजल की रेट की बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वैसे जो खेती वगैरह कर रहे हैं तो कितने एकड़ वगैरह में आप कर रहे हैं इस समय? नहीं, हमारी निजी खेती तो कम है, अच्छा अच्छा। 3.5 एकड़ है अच्छा लगभग, हाँ। लेकिन हम लोग दूसरे का काम करते हैं, रेंट अच्छा अच्छा। किराए का। अच्छा, फिर भी जैसे जैसे आपने इतना इम्प्लीमेंट वगैरह ट्रैक्टर है, ये कि ये मैसी का है और ये प्रीत 6549 और दूसरा ट्रैक्टर है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बारदाना बना रखा है एक छोटे किसान, मान के चलो मध्यम वर्गीय किसान के लिए। उस हिसाब से आपने काफ़ी बढ़िया सिस्टम बना रखा है, तो इसका मतलब राज्य क्या है जैसे? आज के हम लोग किराए के चलाते हैं, किराए से मतलब उसमें से जो इनकम होती है उसी से हम लोग खरीदते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब मेहनत वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा करते नहीं, होंगे जैसे? मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, कम समय में अगर आगे बढ़ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये चीज़ है। तो वैसे मतलब समय के साथ जैसे ज़मीन पहले जितनी थी उससे कुछ बढ़ाई वगैरह की पहले से ही इतनी है? नहीं, ज़मीन अभी हम सन 2010 से ट्रैक्टर पालना शुरू, इसके पहले हमारा ट्रैक्टर था ही नहीं। अच्छा अच्छा। अभी 12 साल ही हमको हो गया। अच्छा, तो मतलब ट्रैक्टर लाइन में ही इससे बढ़िया, मतलब बिजनेस के हिसाब से तौर से आप इससे काम कर रहे हैं बस? ऐसा है कि अगर हम लोग बरसात में थोड़ा 2 महीने काम बंद होता है, अच्छा बाकी लगभग 10 महीने हम लोग का काम परमानेंट रहता है। अच्छा। अच्छा, तो महीने की इनकम भी लगभग अच्छी खासी होती रहती होगी मान के चलो? ऐसा है, जिस समय हम लोग सीजन चलते हैं उस समय तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस ये है कि हर महीने बराबर नहीं होती है। हाँ हाँ, ये तो बात अलग है। लेकिन हम लोग औसतन लगभग 9 लाख तक काम किराया कर लेते हैं अकेले। पूरे सीजन में, साल में? हाँ, तब भी ठीक है, एक हिसाब से मतलब कुछ ना कुछ जरिया तो जैसे करना ही है, तो अपना खेती भी साथ में हो रही है और अपना साइड बिजनेस के तौर में ट्रैक्टर वगैरह से, मशीनरी से भी पैदा कर रहे हैं। बाकी जैसे एक आध किसान जो लोग हैं भाई, उनका काम भी जैसे क्षेत्र के लोगों का हो जाता है, जैसे नहीं, क्योंकि क्षेत्र के हम बड़े लोग इम्प्लीमेंट वगैरह लोगों के पास नहीं है। जाते तो हम लोग काफ़ी दूर तक, हाँ। हम लोग मान के चलिए 30-40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक। हाँ, फिर भी जैसे किसी को जरूरत है इम्प्लीमेंट, सबके पास बड़े ट्रैक्टर नहीं है, MB प्लाऊ लगवाना है, तो बड़े ट्रैक्टर ही कामयाब हैं, तो उनकी एक प्रकार से सेवा हो रही है। हमने सेवा हो रहा है, अच्छा, हम लोगों के पास जो इम्प्लीमेंट होते हैं अच्छा। वो दूसरे ट्रैक्टर चल ही नहीं सके, इसलिए हम लोगों को मांग के चल नहीं पाता है। हाँ, मांगने कोई सिस्टम है इसमें नहीं, छोटे ट्रैक्टर पे कामयाब नहीं रहेंगे। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपने जो हमारे लिए इतना समय, कीमती समय निकाला आपने, तो नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे क्षेत्र के एक युवा किसान जिन्होंने अपनी आप लोगों के साथ में बातें शेयर की। तो आप लोगों को वीडियो
काफ़ी अच्छी लगी होगी, आशा यही करता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में।